बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी के लिए एक ऐसा अमल पेश करने लगा हूँ जो इस हवाला से है कि जिनके ऊपर बंदिश की बेड़ियाँ जिनको पहना दी गई हैं, इतनी बंदिशें लग चुकी हैं कि वो महसूस करते हैं कि हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, जिधर जाते हैं काम नहीं होता, कोई जिस तरफ जाते हैं नाकामी होती है, मायूसी होती है, जवाब मिल जाता है। वो चाहे बिज़नेस का मामला हो, चाहे तजारत का मामला हो, नौकरी का मामला हो, जॉब का मामला है, मुलाजमत है, किसी भी अंदाज से, रिश्तों के हवाले से है, कारोबारी हवाले से है, मुकदमात के हवाले से है। उन जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने वाला अमल मैं आपको बता रहा हूँ। ये ताले लगे हुए तोड़ देता है। एक सैयदजादे मेरे पास आए, वो बहुत बड़े आमिल हैं, खुद भी तावीज़ात करते हैं, दम करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन उनके ऊपर बंदिशों के ताले लग गए और सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं। वो जायदाद इतनी है कि सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं, लेकिन सारी की सारी जायदाद वीरान हो गई, बर्बाद हो गई, बिक गई, ख़त्म हो गई। और वो जायदाद के होते हुए भी तरसते थे हर चीज़ को और आज भी तरस रहे हैं। वो सैयदजादे दम दरूद की दुनिया में कदम रखा, अमलियात की लाइन में कदम रखा। सैयदजादे हैं, दम दुआ तो उनके घर की है, लेकिन वो बताते हैं कि मुझे ऐसे बांध दिया गया, जकड़ दिया गया। और फिर उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ी, दुआए नादे अली शरीफ पढ़ी, और वो कहते हैं कि ख्वाब में मुझे पुराने पुराने ताले नज़र आए जिनके ऊपर जंग आ चुका और बंद पड़े हैं, और उनके ऊपर तारें और उनके ऊपर धागे मुख्तलिफ किस्म के लपेट रखे हैं। कहते अल्लाह ताला की तरफ से ये मुझे ख्वाब आया और ख्वाब के अंदर मैंने वो चीज़ें देखी, और फिर हमारे घर से तवीज़ात बरामद हुए, और उसका असर ये है कि फाका कशी, गुर्बत, तंग दस्ती, और जिस तरफ जाना है कोई काम नहीं बनना, बना हुआ काम ख़राब हो जाना है, बने बनाए निज़ाम बिगड़ जाने हैं। तो जब मैंने उनकी बात सुनी ना, आस्ताने पर खानकाह औलिया आबदिया रिजविया सैफिया पर दिन रात लोगों का रश रहता है, तो बल्कि अब हमने फ़ैसला किया चंद पीर सरकार साहब के साथ और पीर बाबूजी सरकार साहब के साथ कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर रात 1 बजे तक आस्ताना खानका पे लोगों की टाइमिंग को कर दिया गया। दिन को गर्मी की शिद्दत की वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया, और शाम का वक़्त, रात का वक़्त जो है वो रख दिया गया। दिन को भी मरीज़ आते रहते हैं दूर दराज से, और रात को भी आते रहते हैं, तो हमने उसकी टाइमिंग भी ये कर दी कि 5 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, तो ये भी चूँकि आज ये अमल मैंने बताना था जो जंजीरों को तोड़ने वाला है, बेड़ियां तोड़ डालने वाला है, पुराने से पुराने बंदिश के लगे हुए तालों को तोड़ देने वाला है। ये अमल ताले खोलने के लिए, तालों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अमल मैं आज आपको बता रहा हूँ, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का ये नामे नामी इसमें ग्रामी है। इसके नाम से के हवाले से नेट की दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे पहले हमने इसके नक्श को बताया, और उसके कुछ फ़यूज़ व बरक़ात जो थे, उसके जो फ़वाइद व समरात थे वो आपको बताए। लेकिन आज जो अमल उसके लिए एक स्पेशली लेके इस हवाले से, उन तालों को तोड़ने के हवाले से, तालों को खोलने के हवाले से, जंजीरों को तोड़ने के हवाले से, बेड़ियां बंदिश की लगी हुई उनको खोलने के हवाले से, और दिलों के अंदर जो मोहब्बत को दाखिल करना है अपने मन पसंद लोगों के साथ, जो मोहब्बत के अमल को, मोहब्बत की खुशबू को जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगले के दिल में इतना ताला पड़ा हुआ है कि वो बहन है, भाई है, अजीज़ व अकारब है, दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार हैं, या अपने हैं, गैर हैं, कोई भी हैं, तो आप उसके लिए ये अमल करना चाहते हैं जिसके दिल में ताला पड़ा हुआ आपके लिए।
آپ کی عزت اور ویلیو اس کے دل میں نہیں ہے، یہ اس کو ایسے چیرے گی، ایسے پار کرے گی جس طرح شیشے کے باہر آپ کی نظر جاتی ہے۔ یہ میں نے اینک لگائی ہوئی ہے اور اس چشمے سے باہر مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ جب یہ چشمہ لگایا ہو، یہ گلاسز لگائے ہوں، یہ شیشہ لگایا ہو تو وہ پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ اگزامپل میں دے رہا ہوں کہ اس عمل سے آپ کی محبت یوں چیر کے گزر جائے گی جس طرح شیشے سے دھوپ کا اثر چیر کے گزرتا ہے یا نگاہ اس کو چیر کے گزر جاتی ہے۔ اس طرح اب یہ تالے کھلنے کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے متعدد اس کے تصرفات ہیں اور یہ چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ جن بیماریوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ان کے لیے بھی ہے، جو لا علاج امراض ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل بہت زبردست ہے، اور دوسروں کے دلوں میں محبت کا جادو جگانے کے لیے، دوسرے مقاصد میں کامیابی کے لیے۔ یہ اس میں مبارک یوحانز اگر کوئی اس کو 50 مرتبہ لکھ لیتا ہے کورے کاغذ کے اوپر زعفران کے ساتھ یا زعفرانی قلم کے ساتھ 50 مرتبہ اس کو لکھتا ہے اور اس کو لکھ کر وہ اپنے پاس رکھ لے یا اپنے بازو سے باندھ لے یا گلے کے ساتھ لگا لے، تو وہ انشاءاللہ تعالی خلق خدا میں مقبول بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا۔ اچھا، اگر آپ اس نام کے ساتھ تصرفات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پر ایک طریقہ لازم ہے۔ اس عمل کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے 7 دن کی ریاضت آپ نے کرنی ہے۔ 7 دن تک آپ مسلسل روزہ رکھیں اور اس کے دوران آپ کسی غیر بندے سے بات نہیں کریں گے، پورا ایسے جیسے ایک آپ ایسولیشن میں چلے گئے، تنہائی، خلوت نشینی اختیار کرنی آپ نے۔ 7 روزے رکھیں اور ہر روز کم از کم 7 بندوں کو کھانا کھلائیں، اور اگر بالکل حالات نہیں ہیں تو 3 افراد کو کم از کم کھانا کھلائیں، اور اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو پھر آپ ایک دیگ پکائیں، اور دیگ ایسے پکائیں جیسے اپنے گھر والوں کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں۔ بعض لوگ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ چاولوں میں چنے ڈال لیں، اور اپنے لیے جب بناتے ہیں تو بریانی بناتے ہیں، اچھا گوشت والا پلاؤ بناتے ہیں، تو بکرے کا گوشت نہ صحیح تو بڑا گوشت ڈالیں، پلاؤ بنائیں، بریانی بنائیں اور اللہ کی راہ میں مساکین کو کھلائیں۔ 7 دن تک کم از کم 3 نہیں تو 7، اور نہیں تو پھر اللہ پاک نے زیادہ توفیق بخشی ہے، فیض بھی زیادہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ایک دیگ روزانہ پکائیں۔ اور اس دوران آپ نے جب یہ دعا پڑھنی ہے، یہ ورد کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، تو آپ نے لبان کی دھونی اور عود طیب کی دھونی استعمال کرنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں، روزے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، روزے کی حالت میں، اور جب آپ نے پڑھنا ہے تو عود طیب اور لبان کی دھونی آپ نے دکھانی ہے، اور پھر ان ناموں سے آپ کو منافع ملے گا، فائدہ ملے گا، برکتیں ملیں گی۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ جو لگے ہوئے تالے ہیں وہ تالے کھل جائیں گے، چاہے وہ 1 دن پہلے لگے ہیں، چاہے 1 سال پہلے لگے ہیں، یا 70 سال پہلے کسی نے لگا دیے، 100 سال پہلے کسی نے لگا دیے، وہ تالے جو نسل در نسل آپ کے اوپر بندشوں کے لگے ہوئے ہیں وہ تالے کھل جائیں گے، وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو حضرت چند پیر سرکار صاحب، حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب، حضرت سید اکمل شاہ بخاری صاحب، خواجہ پیر علی رضا انور صاحب، وہ ایک پتلا لیتے ہیں جادوگر، جس کے بارے میں انہوں نے جادو کرنا ہوتا ہے، بندش کی بیڑیاں لگانی ہوتی ہیں، تو وہ ایک پتلا بناتے ہیں اور اس پتلے کو رکھتے ہیں، پھر اس کو دھاتی تار کے ساتھ باندھتے ہیں، اس کے بازو، اس کی لاتیں
तसव्वुर वो उस दुश्मन का करते हैं जिसके बारे में वो कर रहे होते हैं, जादूगर। वो आपका तसव्वुर करके पुतला बना के फिर उसको तार के साथ बांधते हैं, उसके बाजुओं को भी, उसकी लातों को भी। फिर एक छुरी का इस्तेमाल करते हैं, उस छुरी से फिर उसकी गर्दन के ऊपर छुरी चलाते हैं, उसके पेट के ऊपर छुरी चलाते हैं, मैदे के ऊपर छुरी चलाते हैं, उसके मसाने के ऊपर छुरी चलाते हैं, उसके बाजुओं के ऊपर छुरियां चलाते हैं, उसके सर के अंदर छुरियां चलाते हैं। और वो उसका तसव्वुर करके जैसे जैसे करते चले जाते हैं, और जादू के जो मुवक्किलात हैं, जो शैतानी मुवक्किलात हैं, वो मुवक्किलात आपके ऊपर उसी तरह असरअंदाज होते चले जाते हैं। फिर वो कील ठोंकते हैं, सुइयां उसके अंदर गाड़ते हैं। तो जैसे जैसे वो सुइयां गाड़ते हैं, कील गाड़ते हैं, जिस जिस अमल से वो गुजरते हैं, जिस जिस प्रोसेस से वो गुजरते हैं, उसी तरह आपके साथ होना शुरू हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो कहते हैं हमें ऐसे लग रहा है जैसे कुछ छुरियां मार रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई काट रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कील ठोंक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म में सुइयां मारी जा रही हैं। तो इस तरह का जादू करके वो पुतलों को बांध देते हैं, और फिर उसके ऊपर सफ़ेद लट्ठे का, कफन का कपड़ा उसको लपेट कर उसको कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। जब किसी के लिए ऐसे हो जाता है तो वो बंदिशें जो होती हैं वो उसकी दायमी तौर पर उसके ऊपर बंदिशें लग जाती हैं, और उसके हाथ पांव बांधे जाते हैं। ज़ाहरी तौर पर नहीं, मैं उसके पुतले पर कह रहा हूँ। और ज़ाहरी तौर पर ऐसे होता है कि वो बंदा किसी काम के लिए चलता है तो नाकाम हो जाता है, नामुराद हो जाता है, फेल हो जाता है। ना बिजनेस में कामयाब, ना फैक्ट्री चलाने में कामयाब, ना दुकान चलाने में कामयाब, ना कारखाने में कामयाबी, ना तजारत में कामयाबी, ना बैंकिंग में कामयाबी, ना किसी और फील्ड में कामयाबी। इवन के खेल के मैदान में भी वो बंदा जो बड़ा ताकतवर, जुर्रत वाला, जर्री जवान है, वो नकामो नामुराद होकर वापस लौट आता है। इस तरह के जादूगर जो हैं वो बदमज़हब और गैर मुस्लिम जो ईमान से महरूम हैं, अल्लाह रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी से महरूम हैं, ऐसे लोग जादू करते हैं और ऐसे लोग जादू करवाते हैं। ये जादूगर जो हैं, अब ये जादू टूटता नहीं है जल्दी से, उसके लिए इंसान अपने अंदर तकवा, तहारत, पाकीज़गी, इबादत का ज़ौक़, शौक़ वो पैदा करे। अब वो इबादत से भी महरूम हो जाता है, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, नौकरी करने को दिल नहीं करता, कोई तजारत करने को दिल नहीं करता, कहता है बस ऐसे लगता है जिस्म थका थका, बंदा बंदा सा है। उसके ऊपर इस तरह का जादू जिसके ऊपर हो चुका होता है, उनके लिए भी ये अमल हरफ़े आखिर है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए ये अमल करें या करवाएं, लेकिन उसका तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि ये आप कहें कि मैं यूहानिस नाम पढ़ूँ और काम हो जाए, तो ऐसे काम नहीं होता। उसका तरीक़ेकार है, पूरा अमल है कि 7 दिन आपने रोज़ा रखना है, 7 मस्कीनों को, 3 मस्कीनों को, या फिर 21 मस्कीनों को, या फिर 60 मस्कीनों को, यानी एक देग पकाएं तो 60 मस्कीन खाना खा लेते हैं। आप वो खाना पकाकर लंगर पकाकर बांटें, न्याज पकाकर बांटें, और हर नमाज के बाद फिर 7 मरतबा इस दुआए मुबारका को, इस वजीफ़े को आपने करना है। ये स्क्रीन पर आप इसको मुलाहजा कर सकते हैं। अगर आप इस अमल को करने में कामयाब हो गए तो आप इन नामों के फ़वाइद, जैसे मैंने बताया, इंशाल्लाह हासिल करेंगे। ताले खुलेंगे, आपके ऊपर जो लगे हुए ताले हैं वो खुलेंगे, बेड़ियां टूटेंगी, बंदिशें टूटेंगी, जंजीरें टूटेंगी। इस दुआए मुबारका को 7 मरतबा पढ़ लें। और अगर किसी के दिल में मोहब्बत डालनी है तो फिर इसके अंदर जैसे फ़ुलां बिन फ़ुलां या फ़ुलां बिनते फ़ुलां, उसके दिल के अंदर या अल्लाह मेरी मोहब्बत को दाखिल फरमा दे, मेरे मोहब्बत को, मेरे प्यार को दाखिल फरमा दे। इस दुआ की बरकत ये होगी कि 7 दिन में एक आप तगड़े मजबूत तरीन आमिल बन चुके होंगे। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की वालिदा के नामे मुबारक का ये अमल आपको 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर एक बेहतरीन, मजबूत और पावरफुल आमिल बना देगा। अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी किस्मत पर लगे ताले बंद खोलना चाहते हैं, अपनी बंदिश की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं,
और मुकद्दरों पर लगी हुई बेड़ियों को खोलना चाहते हैं तो फिर आज ही इस अमल को आप शुरू करें और देखें फिर क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात आप पर नाज़िल होते हैं। ऊद तैयब हमारे पास दम की हुई 1 नंबर, और लुबान और ऊद तैयब ये हमारे पास 1 नंबर दम की हुई हमारे मकतबा पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी पर दस्तयाब है। आप मंगवाने के लिए दर्ज झैल नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर जो मैं आपको अपनी ज़ुबानी बता रहा हूँ, इन नंबरों पर आपने रब्ता करना है। हमारे हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिजवी सैफ़ी मुजद्दिदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनका नंबर है 030778698280। दूसरा नंबर है हमारे हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब का 0301405649। तीसरा नंबर है हमारा खानकाह औलिया अबदिया रिजविया सैफिया का 0309907827। चौथा और आखिरी नंबर है 033640311170। इन नंबरों के ऊपर आप रब्ता करके वो आप ऊद तैयब और लुबान की धूनी जो है घर बैठे पार्सल मंगवा सकते हैं। उसकी कीमत मालूम करना चाहें तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके उसको पर्सनल में जाकर आप मालूम कर सकते हैं। कर भला हो भला होता है, भले का भला। भलाई की नीयत से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर भेजें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो।